इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की सर्वमंगला मात की, वासुदेश्वर महादेव की, श्री मीरा माधव भगवान की, यमुना मैया की, वृंदावन बिहारी लाल की, गोवर्धन महाराज की, आज के आनंद की। ये जो हाल है ना, इसका नाम है आनंद उत्सव, है ना। आदरणीय मनोज मोहन शास्त्री जी आ गए तो आनंद प्रकट हो गया। उनको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। अरे आनंद सबके हृदय में होता है, लेकिन उसे प्रकट करना होता है ना। तो कोई ना कोई वाणी माध्यम वचन ऐसा व्यक्तित्व जो हमारी सुप्त चेतना को जागृत कर दे, तो वे कृपा करके आए। मैं उनको वंदन करती हूँ। यहाँ पे बहुत बहुत एक एक व्यक्ति एक एक अपने आप में संस्था है। आदरणीय देवकी नंदन जिंदल जी वो व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्तित्व है। जो व्यक्ति अपनी संपूर्ण अपनी ऊर्जा शक्ति को धर्म और राष्ट्र को समर्पित करता है, वो व्यक्ति नहीं रहता, उस समष्टि हो जाता है। और आप सब जानते हो, आप तो सब गाँव से आए मेरे बंधु भगिनियाँ हैं। अभी हमने हौज देखा। हौज होता है ना जो जिसमें पानी भरते हैं, तो उसमें पानी सड़ जाता है या तो पानी सूख जाता है। लेकिन ईंट पत्थर हटा के जो पानी प्राप्त होता है कुएं से, उसको जितना जल को निकालो उतना ही वो अंदर से और पानी आता है, क्योंकि कुएं के स्रोत सागर से जुड़े होते हैं। तो हमारा हृदय हौज नहीं बनना चाहिए, हमारा हृदय ऐसा कूप होना चाहिए जिससे जितना प्रेम का जल है ना। दूसरी बात है कि आप अच्छे परिवार में अच्छे माँ पिता की कोख से जन्मे। अब आपको क्या पता है, आप पत्नी चुनते हो, पति चुनते हो, मित्र चुनते हो, पर माँ बाप को तो आपने नहीं चुना ना। किस माँ बाप से हम जन्मे वो हमारी चॉइस थी क्या? बोलो ना। किसी कसाई के घर भी पैदा हो सकते थे, किसी दुष्ट पापी के घर में भी हमारा जन्म हो सकता था। लेकिन अच्छे संस्कारी परिवार में अच्छे माँ पिता हमें मिले, तो ये कैसे हुआ? ये कैसे होता है? ये सब हमारे पूर्व जन्मों की पुण्यों की जो संचित पूंजी होती है, उसके कारण हमें भारत माता के गोद में और कोख में जन्म लेने का अवसर मिलता है। तो मैं अपने आदरणीय देवकी नंदन जिंदल जी, उनके भाई हमारे डॉक्टर श्याम अग्रवाल, मैं कल उनको फोन करके कह रही थी कि आप नहीं आए तो बहुत रौनक है, लेकिन फिर भी कुछ सूनापन लगता है। लेकिन हमें संतोष है कि आदरणीय डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी ने अपनी अगली पीढ़ी इस सेवा के लिए समर्पित कर दी है। वो चाहे हमारे डॉक्टर सौरभ हैं, वो हमारे डॉक्टर अनुज हों, और जैसे अभी चर्चा चल रही थी कि हमारे डॉक्टर साहब गए हुए हैं गोवर्धन यात्रा करने के लिए, युगल शाह जी, हमारे आनंद जी, और दूसरे डॉक्टर विशाल जी के वहाँ तो मैं उनके वो जो उद्घाटन करने गई थी, वहाँ इतना अद्भुत दृश्य था वहाँ। और आज हमारा उत्सव महोत्सव हो गया है, क्योंकि परम आदरणीय बल्लू अडवाणी जी अमेरिका से यहाँ पर आए हैं। उनकी उपस्थिति को भी मैं वंदन करती हूँ। हमारे पूरे परम शक्ति पीठ के बीज को जिन्होंने अमेरिका की धरती पे बोया, ऐसे आदरणीय रामजी भाई पटेल यहाँ विराजमान हैं। और हमारी पूरी इस व्यवस्था का नेतृत्व आदरणीय पटौदिया साहब कर रहे हैं, और हमारे बीच में आदरणीय राजीव जी आकर बैठे हैं। भैया जी के मार्गदर्शन में तो चुपचाप परम शक्ति पीठ ने इतना बड़ा वट वृक्ष बन गए, क्योंकि वो मुखर नहीं है, बोलते नहीं, पर उनके समर्पण ने ही संस्था को इतनी गहराई भी दी और संस्था को ऊंचाई भी दी। बहुत बार ऐसा होता है
कि करने वाले ना सर पे बहुत तबला बजाते हैं, तो फिर लगता है कि भैया तुम अपनी सेवा घर में रखे रहो। लेकिन ऐसा सेवक जो चुप रहे, मौन रहे और चुपचाप कुमुदनी की तरह खिले और उसका सौरभ दूर दूर तक फैल जाए, ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे साथी मिलना ये बिहारी जी की कृपा के सिवा कभी हो नहीं सकता। तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, सुनोगी? कहानी ये है कि एक व्यक्ति बैठा गरम गरम दलिया खा रहा था, तो उसके दरवाजे पे एक भिखारी आ गया। भिखारी कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, तुम खा रहे हो, मुझे भी दे दो। तो इसने देखा, पर देख के फिर आंखें नीची कर ली, देख के इग्नोर कर दिया, देख के अनदेखा कर दिया और अपना दलिया खाता रहा, गरम गरम घी डाल के मीठा मीठा दलिया। तो वो भिखारी मांगता रहा। इतने में इस बुजुर्ग की बहू आई, पुत्र वधू आई। वो बोली भिखारी से कि आप ना कहीं और मांग लो, यहाँ टाइम क्यों खराब कर रहे हो, क्योंकि मेरे ससुर आपको क्या देंगे, वो तो स्वयं बेचारे बासी खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? पर क्या खा रहे थे? ताजा ताजा खा रहे थे, गरम गरम खा रहे थे, बहू ने ही बना के दिया था। अब जब ससुर ने सुना कि बहू कह रही है कि मेरा ससुर बासी खा रहा है, तो इतना गुस्सा चढ़ा, लालटेन बन गए ससुर जी और बोले बहू तू झूठी है, बोरी बिस्तर समेट और यहाँ से निकल जाओ। तो बहू बोली कि पिताजी जब मुझे लेने गए थे तब तो बारात लेके लेने गए थे, अब चुपचाप घर से निकाल दोगे? अरे मुझे घर से भी निकालना है तो सबको इकट्ठा करो, मेरा दोष सिद्ध करो, तब मैं चली जाऊंगी चुपचाप। अब बेचारे ससुर जी पूरा कुटुंब इकट्ठा कर लिया। अब भाई तुम क्यों गुस्सा हो बहू से? बोले बहू झूठ बोलती है, मैं ताजा दलिया खा रहा था और ये भिखारी को कहती है मैं बासी खा रहा। तो बहू उठ के खड़ी हो गई, बोले मुझे सबके बीच में बोलना तो नहीं चाहिए, पर बोलना तो पड़ेगा क्योंकि मेरे को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। तो मैं जिस दिन से इस घर में ब्याह के आई हूँ, मेरे ससुर की इतनी सेवा होती है, इनको स्नान के लिए गर्म पानी, गर्म भोजन, रात को इनके बच्चे इनके चरण दबाते हैं, ये मुख से जो कह दें सारा परिवार इनकी आज्ञा का पालन करता है, ये इतना सुख भोगते हैं। लेकिन जब से मैं इस घर में आई हूँ, इनको कभी मैंने दान पुण्य करते देखा नहीं, ना किसी भूखे को रोटी खिलाई, ना पथ भटके को रास्ता बताया, ना प्यासे को पानी पिलाया, पर इतना सुख भोग रहे हैं ये। मैं सोचती हूँ कि जरूर इन्होंने पिछले जन्म में कुछ मोती दान किए होंगे, तभी के इतना सुख भोग रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि ये बासी खा रहे हैं, यानी पिछले जन्म का कमाया इस जन्म खा रहे हैं। तो मैंने खुद कहा बोला, सबने कहा वाह तेरी बहू तो बड़ी विदुषी है भाई, तू क्यों गुस्सा हो रहा है? तो कभी कभी हमारे पास धन, देखो मेहनत तो कितने लोग करते हैं, क्या सब धनी हो जाते हैं? कितना परिश्रम करते हैं, क्या सबको सब मिल जाता है? ये हमारे परिश्रम से नहीं मिलता, ये परिश्रम भी होता है हमारे पुरखों का आशीर्वाद, हमारे पूर्व जन्म की पुण्याई। तो पूर्व जन्म की पुण्याई, तो फिर आज तय करो, देवकी नंदन जिंदल जी को देख के, बल्लू जी को, राम जी भाई को, पाटोदिया साहब को देख के, यहाँ जितने भी दाता बैठे हैं, दान दाता बैठे हैं, उनको देख के तय करो कि हम पिछले जन्म का कमाया ही नहीं खाएंगे, इस जन्म भी ताजा ताजा कमाएंगे। उसके लिए धन की क्या गति है? सबसे पहला धर्म, सबसे पहला धन है, शास्त्र कहते हैं धर्म को समर्पित करो। दूसरा हिस्सा यश के लिए समर्पित करो। आपकी यश कीर्ति कैसे होगी? जब दूसरों के काम आओगे। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। इसलिए आप बांटो, बांटो, खूब बांटो, सब आपको प्यार करेंगे, आपका यश होगा। पहला हिस्सा धर्म को, दूसरा हिस्सा यश को, और तीसरा हिस्सा पूंजी के संवर्धन को, चौथा हिस्सा परिवार को, और पांचवा हिस्सा स्वयं को। ये शास्त्र की आज्ञा है, और अगर शास्त्र की आज्ञा के अनुसार हम चले
तो कोई व्यक्ति अभावग्रस्त नहीं रहेगा। मैं हमेशा कहती हूँ, एक सक्षम एक अक्षम का हाथ पकड़ ले तो सबके चेहरे पे मुस्कान आएगी, सब आनंद में होंगे। इसलिए वात्सल्य की धरती यही संदेश देती है। आदरणीय मनोज शास्त्री जी ने, देवकीनंदन जिंदल जी ने, बल्लू जी ने, हमारे राम जी भाई ने, पाटोदिया साहब ने, हमारे देवकीनंदन जिंदल जी के परिवार ने, डॉक्टर श्याम अग्रवाल ने, और जितनी भी यहाँ चाहे दर्शनी हो, चाहे डिम्पल हो, चाहे आशा हो, पारुल हो, इन सब के और सभी डॉक्टर के परिश्रम ने आज हमको इतना आनंद दिया है। आप सब पहले तो देवकीनंदन जी कह रहे थे, दीदी माँ पहले सब लोग कैसे बैठे रहते थे, कॉरिडोर में, बरामदे में बैठे थे, वहीं पर बिस्तर बिछा दिए जाते थे। हमारे पास धन होता नहीं था, तो ये था कि सब कहाँ बैठेंगे। फिर वार्ड बन गया। फिर अभी जब सर्दी का मौसम आया, मैंने सबसे कहा कि सब कोई किधर बैठता है, कोई किधर बैठता है। एक शेड डाला है, अभी आपने सबने भोजन किया होगा आपके साथियों ने वहाँ बैठकर। तो धीरे धीरे व्यवस्था बनती है, क्योंकि ऐसे लोग ढूंढना बहुत मुश्किल होता है कि जो जेब से पैसा निकाल के दे दें। क्योंकि मेरे गुरुदेव कहते हैं कि लाइफ इज टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है। अगर जिंदगी जीनी है तो फिर ऐसे जी लो ना कि दूसरों के आंसू पोंछ दो, दूसरों का हाथ पकड़ लो, उनको भुजाओं में बांध लो। मंत्र आते नहीं, मुद्राएं आती नहीं, संस्कृत बोलना आता नहीं, ये तो आता है ना कि प्यार कर सकें। प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथियों उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ दो बार मरा है, कौन अमर है बोलो, सच्चाई के लिए मौत से हंस के टकरा जाओ। सूरज का रथ देख रहा है, साथी राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी नया सवेरा लाओ। इतना सा है सार ज्ञान का, गांठ बांध लो इसको, बात नहीं बनती बातों से, करके कुछ दिखलाओ। प्रेम प्यार के हीरे मोती। अभी पूज्य शास्त्री जी ने कहा था कि अभी तक जगत देखते थे, अब आंखें बन गई है, अब जगन्नाथ को देखना। जगन्नाथ को कैसे देखोगे, कैसे देखोगे? नामदेव की तरह देखना। वो रोटी बना के रखते जा रहे थे, एक कुत्ता रोटी उठा के चल दिया, तो वो उसको मारने के लिए डंडा लेके नहीं दौड़े, उसके पीछे घी का कटोरा लेके चलने लगे। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। कैसी शक्ल बनाई तूने स्वामी की, मुझे ओढ़ भी उड़ा भी इंसान की, तेरा मेरा स्वरूप। शास्त्री जी ने कहा जगन्नाथ को देखना, तो चराचर संसार में जगन्नाथ का दर्शन करके व्यवहार करना। हाँ, पति थोड़ा खड़ूस भी होगा ना तो वो भी चिंता मत करना है, जैसे भी है अच्छे हैं, उनमें सद्गुण देखना। पत्नी थोड़ी कलह कंठी भी होगी ना, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अच्छा गुण होगा, उसका दर्शन करना। कांटे नहीं, पुष्पों को देखना। बहुत लाखों के बीच में एक खिला होगा, उस पर दृष्टि रखना। जब ऐसी दृष्टि होगी तो फिर क्या होगा देवियों? नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। इस भाव के साथ जीवन बहुत सुखद हो जाता है। मैं यहाँ आए हुए शिविर के लिए, जिन्होंने तन मन धन समर्पित किया, वात्सल्य की टीम के लिए, बहुत सारे लोग मेरे पे आरोप लगाते हैं कि वात्सल्य ग्राम यहाँ पर क्या कहते हैं, परम शक्ति पीठ में कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई मैनेजमेंट, सभी जगह प्रचार है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। तो मैंने कहा कि मेरा सेठ सांवरिया सेठ है और मेरे सबसे बड़े मैनेजर मेरी सर्वमंगला माँ है, और कहीं कुछ रिक्तता हो जाती है तो बिहारी जी कहते हैं रितंभरा चिंता मत कर, मेरी मुस्कान और मेरी दृष्टि तेरे बच्चों पर है, इसलिए कोई अभाव कहीं रह नहीं जाता। लेकिन छोटे छोटे योगदान देखो, बहुत बड़ा सैलरी का वो नहीं है, छोटे छोटे। अभी बात चल रही थी ना रमाकांत की, महेंद्र की बात चल रही थी, मीनाक्षी जी के नेतृत्व में सब लोग काम में लगे, अतिथि गृह को सब संभालते हैं। इतनी सारी साधु साध्वियां भगवा वस्त्र में भजन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। इतने पूर्णकालिक तरुण मिले मुझे
जिन्होंने कभी नहीं देखा कि मुझे क्या मिला, उन्होंने चुपचाप इस संस्था के लिए काम किया और ये संस्था नहीं रह गई, ये परिवार बन गया। और आज परिवार की खुशबू दूर दूर तक जाती है। मैं सोचती हूँ बहुत कुछ ऐसा होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा क्या होना चाहिए? हृदय साफ होना चाहिए। हाँ, और अपनी दृष्टि परमात्मा का दर्शन करने वाली होनी चाहिए। यहाँ शरणानंद जी महाराज थे, शास्त्री जी को स्मरण है, मानव सेवा संघ वाले। उनका एक मंत्र देके वाणी को विराम देती हूँ, ठीक है? उन्होंने क्या कहा? जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। रह जाएगा क्या? बोलो ना। जो मिला है वो हमेशा, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। इस सफल शिविर के लिए जिंदल साहब को शुभकामना आशीर्वाद देती हूँ और वाणी को विराम।